एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की अंतिम सुनवाई चल रही है। 24 सितंबर की सुनवाई में सामान्य वर्ग के वकीलों ने समय मांगा और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू अंतरिम स्टे हटाने की मांग की, जिसके बाद रोजाना सुनवाई की नई तारीख मिली है 8 अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर से इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाएगी। दूसरी तरफ भर्ती में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी पर मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में भी फंस गई है। ये भर्ती 2020 की है, जिसमें भेदभाव के आरोप लगाकर ओबीसी उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि भर्ती में ओबीसी आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ, जिस पर कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने दो टूक कहा कि सरकार का जवाब कोर्ट को गुमराह करने वाला है, जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता। आखिर कौन सी है वो भर्ती, किस एजेंसी ने कराई थी परीक्षा और किन नियमों का नहीं हुआ पालन, बता रहे हैं जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी। इतनी अहम सरकारी भर्ती पर मध्य प्रदेश सरकार का जवाब अदालत को गुमराह करने वाला है, जिसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन ने सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। साथ ही अहम सरकारी भर्तियों में महाधिवक्ता कार्यालय और सरकार के ढुलमुल रवैये पर भी जस्टिस ने कड़ी फटकार लगाई। मामला जुड़ा है 2020 की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा से, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी ने कराई थी, जिसे अब कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी कहा जाता है। भर्ती में ओबीसी आरक्षण से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने और भेदभाव के आरोप लगाकर ओबीसी उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 24 सितंबर को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक पीईबी ने 10 नवंबर 2020 को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 614 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें अनारक्षित के 166, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 61, अनुसूचित जाति के 98, अनुसूचित जनजाति के 123 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 166 पद तय थे। लेकिन लिखित परीक्षा के बाद जारी कट ऑफ अंक ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भर्ती में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 137.50 अंक रहा, जबकि ओबीसी वर्ग का कट ऑफ रहा 140.75 अंक। सामान्य तौर पर ओबीसी के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन्हें उनके ही आरक्षित वर्ग में जगह दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी वर्ग का कट ऑफ ज्यादा और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ कम हो गया। इसे आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव बताकर तेंदुखेड़ा के याचिकाकर्ता सुरेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र शाह ने कोर्ट को बताया कि भर्ती में मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) का उल्लंघन हुआ है। अधिनियम के मुताबिक आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग से ज्यादा कट ऑफ अंक लाते हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग में ही गिना जाना चाहिए। एडवोकेट्स ने आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया, जिससे ओबीसी अभ्यर्थियों का हक मारा गया। जवाब में सरकारी वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग से हैं और उनके अंक 136.49 हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग का अंतिम चयनित उम्मीदवार 137.50 कट ऑफ अंक वाला है, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिका के मुख्य सवाल पर चुप है कि आखिर अनारक्षित वर्ग से ज्यादा कट ऑफ अंक पाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में क्यों नहीं लिया गया। इतने अहम सवाल का जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। साथ ही सरकार को 2 हफ्ते में जवाब के साथ हलफनामा पेश करने का भी आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है, जिसमें सरकार के जवाब के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।